नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट से बात करते हैं कि पिछले 24 घंटों के अंदर अपने देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट टैक्स के बारे में। जी हाँ, सही सुना, इंटरनेट टैक्स, यानी कि हम लोग जो डेटा यूज़ करते हैं उस पर भी टैक्स लगेगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया, लेकिन न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही है कि जो भी आप डेटा यूज़ करते हो उस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब जो भी आप मंथली रिचार्ज कराते हो वो तो कराना ही पड़ेगा, प्लस साथ में जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज दैट अगर आपने कोई एक महीने का रिचार्ज कराया 300 रुपए का, तो वो 300 रुपए तो लगेंगे ही, लेकिन साथ में जो डेटा यूज़ कर रहे हो पर डेटा के हिसाब से 1 रुपए आप पे चार्ज होगा, और ये चार्ज टैक्स के रूप में गवर्नमेंट आप पर लगाएगी। जैसे कि अगर आप दिन में अगर 10 GB डेटा यूज करते हैं तो 1 GB 1 रुपए के हिसाब से आपको एक दिन का 10 रुपए ये बनाया, और ये चार्ज गवर्नमेंट द्वारा टैक्स के रूप में लिया जाएगा। सपोज दैट अगर आप एक दिन में 10 GB डेटा यूज करते हैं तो आपको पर GB 1 रुपए के हिसाब से दिन का 10 रुपए ये अलग से देना पड़ेगा। और इसके हिसाब से अगर आप 30 दिन तक लगातार 10 GB डेटा यूज करते हैं तो महीने का डेटा हुआ 300 GB, यानी कि आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, लेकिन जहां तक की न्यूज़ की माने, खबरों की माने, तो ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। तो अगली न्यूज़ है बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। काफ़ी लोग जानते होंगे इनको, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं। ये पहले बड़ा पाव का ठेला लगाती थी अपने पति के साथ, और फिर धीरे धीरे ये फेमस हुई, और उसके बाद एक बार जो है ये बिग बॉस OTT में भी जा चुकी है। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो है अपने पति को छोड़ दिया है और किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली है। और रिसेंटली इनका एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से लोग इनको काफ़ी ट्रोल कर रहे थे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। काम कर लो, काम सूत्रा ही क्यों करना, किसी ऑफिस में नौकरी कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, और नहीं कुछ तो वो बड़ा पाव वाला ठेला ही लगा लो फिर से। अब उन ट्रोलर्स का जवाब देते हुए इन्होंने एक और वीडियो डाला है। तू बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। तू जा, मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से। और तुम लोग, चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, 3000 की, मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। तुम लोगों ने सिर्फ एक वो सेंटेंस उठाया, हाँ चंद्रिका दीक्षित ने भाई किसी के भी साथ सोने के लिए बोला, क्या तुमने वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही, और सेंटेंस क्यों कहा? कभी मेरी रेडी उठाई ली जाती, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना, मैंने कहा जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास तो मैं ये भी करूंगी। आप क्या क्या कहना है इसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, और ये न्यूज़ थोड़ा हार्ट टचिंग है क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी गई। जी हाँ, हरीश राणा नाम के व्यक्ति को भारत के इतिहास में पहली बार इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी गई। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 2013 में बीटेक इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, और एक दिन ये चौथी मंजिल से अचानक नीचे गिर जाते हैं, और उस दिन के बाद ये तब से कोमा में हैं। ये न बोल पाते हैं, न चल पाते हैं, न अपने शरीर में कोई चीज़ महसूस कर पाते हैं, और ये लगभग 13 साल से हॉस्पिटल में ही एडमिट है, जिसका खर्च लगभग 70,000 रुपये पर मंथ का आता है, जिसकी वजह से इनके माँ बाप की पुश्तैनी जगह और जो घर था वो भी बिक गया है। और इतना इलाज कराने के बाद भी इनके ठीक होने की संभावना एकदम 0% है, और बिस्तर पर लेटे लेटे इनके शरीर में भी जो है घाव होने लगे, और इतना ज़्यादा दुख इनसे नहीं देखा जा रहा था, जिसकी वजह से इनके माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला कि इनके बेटे को जो है इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी छानबीन और काफ़ी समय के बाद फाइनली इनके बेटे को जो है इच्छा मृत्यु का जो है आदेश दे दिया है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, जहां पर 4 महीने पहले एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसके माँ बाप ने जो है उसको केवल 2 ही डोज दिलवाई थी, मतलब सारी डोज नहीं दी गई थी। जो भी जब किसी बच्चे को या किसी इंसान को जब कोई भी कुत्ता काट लेता है तो उसको जो है काफ़ी डोज दिलवानी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, लेकिन उसके माता पिता ने या जो भी है उसको जो है केवल 2 ही डोज दिलवाई थी। उसके बाद जो बच्चा जो है कुत्तों जैसी हरकत करने लगा था, तो पहले तो इसके माँ बाप को ये लगा कि शायद ये कुछ छोटी मोटी बीमारी होगी जिसकी वजह से ये बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो है वो जो बच्चा काफ़ी कुत्ते की तरह बोलने लगा, भौंक रहा है, तो फिलहाल उसको जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उसका जो है ट्रीटमेंट फिलहाल चल रहा है। और अगली न्यूज़ है कादर खान से रिलेटेड। जी हाँ, कादर खान से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो है कपिल शर्मा का एक शो आता है नेटफ्लिक्स पे, तो उसका जो है लास्ट एपिसोड अभी टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें सुनील ग्रोवर ने
कादर खान की एक्टिंग की, जिसकी जो है अभी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि सुनील ग्रोवर को जो है जितना उनके अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से उनको काम नहीं मिला। और आपका क्या कहना है इसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।